आप देख रहे हैं राइन इस्लामी नेटवर्क। एमडी नसीम रजा। तो इसाले सवाब के ताल्लुक से तब्दील करेंगे, लेकिन मैं आज अपने नबी में मिलाद बयान करना चाहता हूँ। मिलाद कहते किसे हैं? सुनिए, नबी के पैदाइश का नाम मिलाद है। नबी के पैदाइश का नाम मिलाद है। और देखो, जमाने का एक उसूल है, जमाने का एक ज़ाब्ता है कि जमाने में जब दुनिया में कोई आता है तब उसका नाम रखा जाता है। बोलो भाई, ऐसा है कि नहीं? तब उसका चर्चा होता है, तब उसका जिक्र होता है। लेकिन हमारे नबी, आपके नबी, पूरी कायनात के नबी, पूरे संसार के नबी ऐसे नबी है जो अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं है, अभी दुनिया में आए नहीं है, लेकिन नबी के अजमतों के गीत गाए जा रहे हैं, नबी के नाम का नारा लगाया जा रहा है, नबी के वसीले से दुआ मांगी जा रही है, नबी का ऐलान किया जा रहा है, नबी का प्रचार किया जा रहा है। एक नबी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अभी हमारे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी का खुतबा पढ़ रहे हैं, वो मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैं बशारत देता हूँ अपने बाद आने वाले नबी का, जिसका नाम अहमद होगा। हमारे नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, लेकिन हमारे नबी के अज़मतों के गीत गाए जा रहे हैं। और हज़रात, जब हम दुनिया के धार्मिक पुस्तकों का मुताला करते हैं, जब हम दुनिया के धर्म के करीब जाते हैं, तो देखते हैं कि सिर्फ कुरान में हमारे नबी का चर्चा नहीं, सिर्फ हदीस में हमारे नबी का जिक्र नहीं, बल्कि हिंदू धर्म की जो पुरानी ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, जो वेद है, जो रामायण है, जो संस्कृत है, उसमें भी हमारे नबी के मिलाद का तज़किरा किया गया। आज लोग सुन्नी लोगों से एतराज कि आप लोग मिलाद करते हैं, इसका सबूत कुरान में है, आप लोग जलसा करते हैं, इसका सबूत हदीस में है। मैं कहता हूँ कुरान हदीस तो अपनी जगह मुसल्लम है ही है। बेवकूफ अगर ये मिलाद ही को समझना था तो किसी पंडित जी से नबी की मिलाद में हिंदुस्तान का मशहूर पंडित बता देगा, हिंदू धर्म की पुरानी पुस्तकें बता देगी नबी का मिलाद। देखो मिलाद कैसे दुनिया में, अभी हमारे नबी आए नहीं है, हमारे नबी का नाम रख दिया गया। बोलो है कि नहीं है नबी का नाम? अर्श आज़म पे जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, वहीं पर मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है। अभी हमारे नबी आए नहीं, हमारे नबी का नाम रख दिया गया है नहीं, और होता भी यही है। लेकिन आज जमाने में आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि अभी आपके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, कोई बच्ची आई नहीं, लेकिन आपकी बीवी हामिला है और आपने पहले ही से नाम रख दिया हो। ऐसा है? आपकी फैमिली हामिला है, आपने उसका नाम रखा आने वाले बच्चे का कि जो बच्चा पैदा होगा ये बेटा होगा, आपने रखा मुन्ना, लेकिन इत्तेफाक से आ गई, तब क्या होगा? आपने पहले से उसका नाम सोच लिया कि जो बच्चा पैदा होगी, उस बच्चे का बच्चा जो पैदा होगा उसका नाम मैं रखूंगा मुन्नी, लेकिन इत्तेफाक से वो बच्चा पैदा हो गया मुन्ना। तब क्या करेंगे? इसलिए दस्तूर और तरीका यह होता है कि पहले बच्चा दुनिया में आता है, बाद में उसका नाम रखा जाता है। लेकिन अभी हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं है, लेकिन मेरे नबी का नाम रख दिया गया, मेरे नबी के बारे में सब कुछ बता दिया गया। और कहाँ बताया गया? सुनो, हिंदू धर्म की एक बहुत पुरानी पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है भविष्य पुराण। क्या नाम है? भविष्य पुराण। बहुत सारे चतुर्वेदी है, ऐसा वेद पढ़ के जाएंगे वो खुद समझते हैं, किसी को समझ में नहीं आते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बोलूं, आप साथ एक एक जुमले को अपने दिल में जगह दे और समझे। आप समझ में मेरी बात आ रही है तो जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो वो जो बहुत पुरानी पुस्तक है जिसका नाम है भविष्य पुराण, उस भविष्य पुराण में हमारे नबी का मिलाद का तज़किरा किया गया। क्या तज़किरा किया गया? कहा गया, ऐ संसार में रहने वाले मनुष्य, ऐ लोगों जो आखिरी जगत गुरु आने वाले, जो गुरुओं के गुरु आने वाले,
जो महान गुरु आने वाले हैं, उस गुरु का नाम क्या होगा, उनके पिता का नाम क्या होगा, वो किस माँ के गर्भ से जन्म लेंगे, वो कहाँ पैदा होंगे, मैं उनका पूरा एड्रेस बता देता हूँ ताकि आसानी से तुम उसे पूरे पहचान सको। अरे पहचान के तभी ना मानोगे। तो उस भविष्य पुराण में हमारे नबी के शान में एक वेद का एक जुमला पढ़ा गया, एक मंत्र पढ़ा गया है। अगर आप सब इजाजत दे तो वो मंत्र सुना दूं, जी इजाजत है तो सब लोग जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। कहते हैं सो विष्णु रेशम ईश्वर भक्तम शुरू कहते हैं लोगों को जो महान गुरु आने वाले हैं, जो गुरुओं के गुरु आने वाले हैं, जो जगत गुरु आने वाले हैं, जो पूरे मानवता के लिए रहमत बनकर आने वाले हैं, वो किस माँ के गर्भ से जन्म लेंगे, वो किस पिता के पुत्र होंगे, उनका सारा एड्रेस पता मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा महाराज बताइए, तो वो कहते हैं कि सो यानी कहते हैं लोगों वो जगत गुरु जो आने वाले हैं, जिस माँ के गर्भ से जन्म लेंगे, उनके माँ का नाम होगा सो, क्या होगा नाम? मौलाना लोग बहुत बिगड़ता लोग, हम यहाँ मिला रहे क्या पढ़ाते हैं मदरसे में, हुजूर के माँ का नाम क्या है? इसमें कोई पढ़ा हो रहा है कि नहीं? बोलिए, शर्माइए नहीं, बोलिए। नबी के माँ का नाम नहीं जानते? हजरत आमना। बाप का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। कहेंगे मौलाना गलत बात पढ़ा रहे हो, हम लोग जानते हैं कि हमारे नबी के माँ का नाम आमना है, आप कह रहे हैं सोमती, गलत क्यों बता रहे हो? मैंने कहा नहीं, आप जो जानते हैं वो भी सही है, पंडित जी जो बता रहे हैं वो भी सही है। फर्क इतना है कि आप जो बोल रहे हैं अरबी में बोल रहे हैं, पंडित जी जो बोल रहे हैं वो संस्कृत में बोल रहे हैं। चीज वही है, नाम वही है, जबान बदल गई है, भाषा बदल गया है। मिसाल के तौर पर यह है पानी, जिसे आप सब लोग पीते हैं। अरे पानी जानते हो कि नहीं? पानी जिसे पी पी के मर गई कितने की नानी, वही है पानी। सब लोग जानते हैं ना पानी, यही पानी। लेकिन इसी पानी को अगर कुछ दूर 600 किलोमीटर यहाँ से आप बंगाल कलकत्ता चले जाए तो अब इसी पानी का नाम बदल जाएगा। वहाँ किसी बंगाली से पूछो ये क्या है, तो अब वो पानी नहीं कहेगा, कहेगा जल है। क्या है? जल। आप इसी को आप आंध्र प्रदेश में चले जाए, इसी पानी को जो है वहाँ के तेलुगु जबान में क्या माना? तबरेज साहब जी, कंकर समाज हमारे। अच्छा हाँ, तो समझ में बात नहीं आती, लेकिन अंदर कुछ जानता हूँ मैं, हैदराबाद में रहा तो वहाँ जो है तेलुगु में वहाँ पानी को बोलते हैं नीलू। क्या बोलते हैं भाई साहब? हम ही भर रहे हैं, नीलू बोलते हैं, पीने को ताको बोलते हैं। देखो पानी एक ही है, इसी पानी को किसी अंग्रेज से पूछोगे तो वो इसी पानी को कहेगा वाटर। अगर इसी पानी को किसी ईरानी से पूछोगे तो फारसी में बोलेगा आग। इसी पानी को कोई अरबी में आईना बोलेगा। तो अब देखिए पानी एक है लेकिन जबान बदल गई, उसके नाम बदल गए, चीज वही है, शय वही है, भाषा बदला, जबान बदल गई, नाम बदल गया। तो हजरत आपने जो पढ़ा है, आपको जो उलमा पढ़ाते हैं आमना, वो भी सही है। फर्क इतना है कि मौलाना जो पढ़ाते हैं वो अरबी है और पंडित जी जो बतला रहे हैं वो संस्कृत है। क्या है वो? तो कहते हैं लोगों जो जगत गुरु आने वाले हैं, जो गुरुओं के गुरु आने वाले हैं, वो जिस माँ के गर्भ से जन्म लेंगे उनके माँ का नाम होगा सोमती। सोमती संस्कृत का लफ्ज है जिसका हिंदी होता है शांति। जिसकी हिंदी क्या है? शांति। उसका उर्दू होता है सुचैन, इसकी फारसी होती है सुकून, इसकी अरबी होती है अमन, और अमन बनता है आमना से। तो कहते हैं लोगों इस माँ के गर्भ से जन्म लेंगे, इनके माँ का नाम सोमती यानी आमना होगा। जिस पिता के पुत्र होंगे इनके बाप का नाम होगा ईश्वर भगत। ईश्वर कहते हैं अल्लाह को, जिसको कहते हैं
सब लोग बोलिए मोहब्बत से, अल्लाह का नाम लो यार। इसको बोलते हैं ईश्वर, अल्लाह को, निरंकार को, निरूप को, निचित्र को, निरेखा को, न माँ हो, न बाप हो, न बेटा, जो इन तमाम मामलात में पाक को साफ हो, उसे कहते हैं ईश्वर, यानी अल्लाह। ईश्वर मतलब अल्लाह। भगत जानते हैं किसको कहते हैं? भगत उसे कहते हैं जो अंडा न खाए, जो मछली न खाए, जो गोश्त न खाए, जो हड्डियां न करे, उसे कहते हैं भगत। और आजकल जो सब कुछ हजम कर जाए उसी का नाम है भगत। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो भगत किसे कहते हैं? सुनिए बहुत जल्दी। भगत कहते हैं पूजा करने वाले को। भगत किसको कहते हैं? पूजा करने वाले को। फारसी में कहते हैं बंदगी करने वाले को, अरबी में कहते हैं इबादत करने वाले को। तो ईश्वर की अरबी अल्लाह और भगत की अरबी बनेगी अब्द। क्या बनेगी? अब्द और अल्लाह दोनों को मिला दो तो बन जाता है अब्दुल्ला। तो कहते हैं लोगों को जो जगत गुरु जो आने वाले हैं, जो महान गुरु आने वाले हैं, जो गुरुओं के गुरु आने वाले हैं, वो जिस माँ के गर्भ से जन्म लेंगे उनके माँ का नाम सोक्ति यानी आमना होगा। जिस पिता के पुत्र होंगे उनके बाप का नाम ईश्वर भगत यानी अब्दुल्ला होगा। और वो जो जगत गुरु आने वाले हैं उनके भी दो नाम होंगे। एक नाम होगा शुरूप, दूसरा नाम होगा ओम। शुरूप उसे कहते हैं जिसकी खूब रचनाएं हुई हो, ओम उसे कहते हैं जिसकी खूब रचनाएं हो। तो अब इसी के हम आपको उर्दू बतलाते हैं। तो शुरूप की उर्दू बनेगी जिसकी खूब तारीफ की गई हो। ओम उसे कहते हैं जिसकी खूब तारीफ की जाए। अब इसी की अरबी बनाता हूँ। तो शुरूप की अरबी बनती है अहमद और ओमा की अरबी बनेगी मोहम्मद। साफ क्लियर हो गया कि वो आशिक समझेंगे, अहमद बनकर जमीन पर आएंगे, मोहम्मद बनकर न उनके आने का जवाब होगा, न दिलों में समाने का जवाब होगा। वो लाजवाब महबूब है, उनका कोई जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत, नारे तकबीर। यह है हमारे नबी की शान और यह है हमारे नबी का मिलाद। क्या ये हमारे नबी का? समझ लिया ना मिलाद? हुजूर के पैदाइश को बयान करने का नाम मिलाद है। तो ये हुजूर की पैदाइश बयान हुआ कि नहीं हुआ? किस माँ के गर्भ से जन्म लेंगे लिया, किस पिता के पुत्र है, उनके नाम क्या है, बोलो, ये सब बयान हुआ कि नहीं हुआ? तो नबी का मिलाद हुआ कि नहीं? अब अगर आप लोगों से कोई टोपी वाला दाढ़ी वाला पूछे मिलाद करते हो, इसका कोई सबूत है तो ले जाके पंडित जी के हवाले कर देना और कहना कि देख यहाँ तो यहाँ वो भी बता रहे हैं कि नबी के मिलाद कहाँ है नहीं? अब अगर आप सब लोग इजाजत दो तो मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ अयोध्या। चलने के लिए तैयार हैं? चलेंगे? आप मिलाते हैं आपको व्यास जी से, जो लड़के हैं राजा मछोत्री जी के, उनकी लिखी हुई किताब है जिस किताब का नाम है रामा संग्राम। अगर आप चाहें तो मैं एक श्लोक उसमें से भी पढ़ के सुना दूं। यहाँ न पछ कुछ बात पुराण, वेद पुराण संत मत भागो, देश अरब भरत लता सुहाई, सुतल भूमि सुनो मत खगराई, राजनीति भौपीति दिखावे, अपनी मत सबका समझावे, शंभु संपत तर होए, सुंदरम देश कहे तय तोई, उगम निगम सुईते से अपारा, अपनी अभा अनमिटे पधारा, तब सुमिरे सब दास गोसाई, सुसा जगत जग सर सर राई, बिन विचारो विचारो हलीसा, भजो नाम पर मिटे कलेसा, तब से मनु जंतु भिखारी, बगे से अरब भरत लता सुहाई, बिन गुरु गौ जग ज्ञान न होई, तुलसी भजो भजन सत कोई, अरे बिना मोहम्मद पार न होई। अरे पूरा मजमा को उछल जाना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पंडित जी कह रहे हैं। भजो भजन सत कोई, बिना मोहम्मद। काबा जाओ चाहे काशी, मथुरा जाओ चाहे बनारस, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हमें स्वर्ग मिल जाए, हमें जन्नत मिल जाए, हम बैकुंठ के वासी हो जाए, तो याद रखना जन्नत किसी के बाप की नहीं है, वो तो रसूल पाक की है। ये जन्नत उसी को मिलेगी जिसके हाथों में दामन होगा मोहम्मद का,
जिनके आंखों में जलवा होगा मोहम्मद का। अगर तुम चाहते हो कि दोनों आलम में हमें आराम हो जाए, तो दोनों आलम में तुझे मतलूब का आराम है, तो उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। ये हमारे समझ में बात आ रही है। असल में मुझको, मैं इस पहलू पे जब मैं तकरीर करता हूँ, तो खास के जब वो भाई लोग रहते हैं इस्लाम की हकानियत, मैंने खुतबा के बाद इस मौजू को अपनाया है, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, बेशक अल्लाह का माना हुआ दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह का माना हुआ दीन दीन इस्लाम है। इस्लाम कैसे फैला, इस्लाम यहाँ तक कैसे आया है नहीं, इसके लिए एक लंबे वक्त जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जिंदगी ने साथ दिया इंशाअल्लाह मैं आखिरी बेत पढ़ के अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ। तवज्जो है, आप हजरात की सुनने के लिए तैयार है? हट जाओ जरा, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। करें भरे एशियम पर्वतम शीशम नम गंगा जनम अष्टानम पंडितम गौतम स्वाहा। कहते हैं लोगों, वो ऐसे हैं कि उनके जैसा अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। वैसे हैं जैसे अल्लाह ने किसी को, व्यास जी जो बयान किया है अभी, उसके पूरे को तुलसीदास ने उसका ट्रांसलेशन किया है। मैंने तुलसीदास से पूछा, आलम तस्वुर में ख्याल पूछा, तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो मैंने पूछा ख्याल में तुलसीदास जी, ये तो व्यास जी की बोली है जो आपने कहा तुलसी भजो भजन सद गोई, बिना मोहम्मद पार न हुई। लेकिन जरा सा आप तो बतलाइए उस नबी के बारे में, वो नबी कैसे है? बोलिए बोलिए जरा, बहुत वो नबी। तो तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ उनके जैसा कोई है ही नहीं, तो मैं कह दूं कि वो वैसे उनके जैसा कोई, ये कौन कह रहा? एक पंडित कह रहा उनके जैसा कोई है ही नहीं, कि मैं कह दूं तो वैसे है। मैंने कहा आप पंडित होके कह रहे हो कि इनके जैसा कोई नहीं, और हमारा कलमा पढ़ने वाला, दाढ़ी रखने वाला मुसलमान भाई कह रहा है कि वो नबी हमारी तरह है। तो तुलसीदास ने कहा मौलाना उनको कहने दीजिए, उनके अकल पे पत्थर है, उनको कहने दीजिए उनके अकल पे पत्थर है। मैंने कहा महाराज आप में उनमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, उनके अकल में पत्थर है, आपके सामने पत्थर है। तो तुलसीदास जी ने कहा था कि हमारे आगे का पत्थर तो कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन इसके माथे का पत्थर बगैर फोड़े निकाला नहीं जा सकता है नहीं? मैंने कहा कुछ बतलाइए वो महबूब कैसे है, उनकी शान क्या है, उनकी अजमत क्या है? कहा मेरे पास अल्फाज नहीं है, हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास जुमले नहीं है कि मैं कहूँ कि वो ऐसे हैं। मैंने कहा कुछ तो कहिए, तो कहा मेरे पास शब्द तो नहीं है, अलबत्ता एक शेर के माध्यम से उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि वो कैसे है। बोले वो शेर सुना दे, बोले बोलो जल्दी से बोलो, सुना दे। तो वो तुलसी जी कहते हैं, सुंदर रूप कावले मुँह से गाए, अरे नामे मोहम्मद जग जग छाए। कहते सुंदर रूप कमल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। नहीं समझा आप लोग? समझा नहीं समझा तो 2 मिनट का मौका दो, बस तकरीर खत्म करता हूँ, समझा दूं। आपके गांव में तालाब 1 घंटा नहीं इंशाल्लाह, बस आप इसको समझ ले। सुंदर रूप कमल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। अभी आप लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो एक बात लाया कि यहाँ पे पोखर देखा ना, आपके गाँव में अक्सर पोखर रहता है, तालाब। पूरे पोखर में, पूरे तालाब में पानी लबालब भरा हुआ, और उस पूरे तालाब में, इस पूरे तालाब के पानी के बिल्कुल बीचों बीच में एक कमल का मुस्कुराता हुआ फूल हो। तो बोलो पूरे तालाब में कमल के फूल के हुस्न का कोई जवाब होगा? कहते हैं सुंदर रूप कमल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। यानी ऐ लोगों, जिस तरीके से उस पूरे तालाब के अंदर कमल के फूल के हुस्न का जवाब नहीं, उसी तरीके से पूरी कायनात में अल्लाह के रसूल का जवाब नहीं, वो लाजवाब है, उनका कोई जवाब नहीं।
ऐसे लाजवाब महबूब है, उस महबूब का हम लोग कलमा पढ़ते हैं, उस महबूब का हम मिलाद करते हैं, उस नबी के नाम का हम नारा लगाते हैं। बहुत अफसोस की बात तब होती है जब मैं मुसलमान से सुनता हूँ कि नहीं तो 4 घंटे का प्रोग्राम है, कमर दुखने लगेगा, है नहीं किसी के पाँव में दर्द होने लगता है नहीं किसी भाई के पेट में गैस बनने लगता है, तो मुझको बहुत अफसोस होता है कि ये वही कौम है जिस कौम के लिए अल्लाह के नबी सारी सारी रात रोते रहे हैं, सारी सारी रात आप कयाम में खड़े रहे हैं, आपके कदम नाज में जो है साहब वर में आ जाता था, सूजन आ जाता था, आपके फूल जाते थे। ये उम्मत अपने नबी के लिए एक रात नहीं जाग सकती है, एक रात अपने नबी के मोहब्बत में बैठ नहीं सकती है। तुम कैसे गुलाम हो? गुलाम कोई वो होना चाहिए कि अपना सब कुछ अपने आका के नाम पर कुर्बान कर दे, इसी का नाम मुसलमान है। तो सहाबा किराम ने नबी से मोहब्बत करके दिखलाया है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जिंदगी ने साथ दिया, आप हज़रात ने याद किया तो गुफ्तगू होगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मिलाद रसूल की बरकत से हमारे भाई शम्सुल हक साहब के मकान में खैर व बरकत इनायत फरमाए, और जो दुल्हन कल तशरीफ लाए उस दुल्हन की वजह से उनके घर में रहमतों का बरकतों का नुज़ूल हो। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप देख रहे हैं राइन इस्लामी नेटवर्क, एमडी नसीम रजा।